बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े अजीबोगरीब हालात हो गए हैं। एक तरफ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला हो गया। नाज़रीन, अब गेम खुलना शुरू हो गई कि किस तरह से प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को दोनों जानिब से एक वक्त में जो है वो जंग में मसरूफ किया जाएगा और इसके पीछे कौन कौन से अनासर हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ये जो बड़ा हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो नमक हराम है उनके चिथड़े उड़ा दिए हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद आज हलाक हुई है। 48 अभी तक जो इतलात आ रही है, 48 हलाकतें हुई हैं और दर्जनों के हिसाब से जख्मी हुए। ये किस इलाके के अंदर, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है कि ईरान में जो बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, ये धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद एक धमाके शुरू हो गए और तशवीशनाक खबरें ये आ रही हैं कि जो हलाक और जख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 700 से ज्यादा हो चुकी है। इसकी तमाम तरह डिटेल भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ कशीदगी बढ़ रही है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ महाजों पर तकरीबन 740 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इस वक्त मुतअद्दिद जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग हो रही है और मज़ीद जो तंबाकू असलहा और गोला बारूद है उसको बिल्कुल सरहदों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और नाज़रीन, जंगी मशकें हो रही हैं, जंगी परवाज़ें हो रही हैं, जंगी तैयारों की दोनों जानिब माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लेकिन नाज़रीन, अब आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान से इन हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है और दहशत गर्दों का एक बहुत बड़ा हमला, नाज़रीन ये 100 के करीब दहशत गर्द थे जिन्होंने अटैक किया है। ये अटैक नाज़रीन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके तख़ील का इलाका है, मरग़ा, वहाँ पर यह अटैक हुआ। ये बिल्कुल पाक अफ़गान सरहद का इलाका है और वहाँ से दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद, और नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो दहशतगर्दों के रूप में भारतीयों की भी कुछ तादाद मौजूद थी और नाज़रीन अफ़गानी फ़ौज जो है उसके भी एहलकार इसमें मौजूद थे। यानी सारे के सारे वो टीटीपी के दहशतगर्द या बीएलए के दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि ये दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्दों के रूप के अंदर जिसने भी पाक सरजमीन के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश की है, उन सब के चिथड़े उड़ा दिए गए। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए और इसके अलावा स्नाइपर्स जो हैं उन्होंने उनका इस्तेमाल किया गया और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद, अब इब्तदाई जो इतलात आ रही है वो ये कि 48 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकी जो है वो दर्जनों के हिसाब से जख्मी है, कोई भी बचा नहीं है। नाज़रीन, इस तरह का अटैक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से किया गया है। तो नाज़रीन, अब आपको गेम की समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जाके इनको समझाया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी जो ख़ान है उससे मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि हम अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो दहशतगर्दों को कंट्रोल करें। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दों को हम पाकिस्तानी सरहद से बहुत दूर ले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो सूरत-ए-हाल जो नज़र आ रही है वो ये है कि वो एक लॉलीपॉप था। मैंने तब भी बात की थी कि ये इनकी जानिब से एक लॉलीपॉप दिया गया है, ये आने वाले दिनों के अंदर हमलों में तेजी ला सकते हैं। और अब जैसे ही भारत की 2 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, जो वादी लीपा का इलाका है और उसके बाद समानी सेक्टर है, वादी नीलम है, इन सेक्टर्स के अंदर भारतीय फौज को बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसके साथ ही जो है वो गम गुस्सा निकाला जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से कि बात समझ से बालातर है, लेकिन बात अब आपको समझनी भी चाहिए कि ये सारे के सारे भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं जो बीएलए बीएलएफ के रूप में, टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुपों के रूप में उनसे पैसा लेते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। अब पाकिस्तान को दोनों महाजों पे एंगेज करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो वहाँ पे कॉम्बैट रिमोट जो ये रिमोट कंट्रोल जो पोस्टें हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। ये नाज़रीन चेक पोस्ट है जिनके ऊपर जो है वो यूँ कह लीजिए कि रोबोटिक गन्स होंगी और ये तकरीबन 2 किलोमीटर का इलाका, वहाँ से जो भी दहशतगर्द पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश करेंगे 360 डिग्री से ये उसको वॉच करेंगी
नाइट विजन कैमरास इसमें लगे हुए हैं और बहुत जदीद किस्म की ये जो कॉम्बैट पोस्टें हैं ये होंगी और ये दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और वहाँ पे कैजुअलिटीज़ को जो जवानों की कैजुअलिटीज़ होती हैं उसको कम करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। तो नाज़रीन एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है वो सरहद के करीब आ गई। यानी पाकिस्तान ने बात की कि इनको दूर ले जाएँ जहन्नम के कुत्तों को, लेकिन जो अफ़गान तालिबान है उनको पाकिस्तानी सरहद के ज़्यादा नज़दीक ले आएँ। और इसकी वजह ये है कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ जंग बड़े पैमाने पे शुरू होगी तो पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान एंगेज करेगा। ये इनकी टोटल प्लानिंग चल रही है। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान अपने दिफ़ा से बिल्कुल भी जो है वो गाफ़िल नहीं है। अगर दुश्मन जो है वो दोनों तरफ है तो पाकिस्तान भी दोनों तरफ इनका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान को कामयाब फरमाए। नाज़रीन इस वक़्त हालात बड़े क्रूशियल हैं और मगरबी बॉर्डर पे इस वक़्त जो खतरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे भारत की जो फ़ौज है नाज़रीन वो भी डेफ़िनेटली इसमें शामिल हो सकती है। बीएलए के साथ तो आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए और मारे भी गए हैं वहाँ पे। तो अभी जो अशोक चतुर्वेदी इसका पकड़ा गया है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी करवाने के तमाम तर जो इंतज़ामात थे इस बंदे के हाथ में थे, वो पकड़ा गया है। ऑपरेट कर रहा था ईरान से। तो उससे भी जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बल्कि यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे दोनों महाज़ों पे फ़ौज पाकिस्तान को और अंदरूनी तौर पे भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इसलिए जितनी भी पाकिस्तान के जो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो आप यूँ कह लीजिए कि महाज़ को लीड करने वाले जितने भी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो इन दहशतगर्दों के तमाम तर अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपने-अपने महाज़ों को सँभालें और दुश्मन के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करें। नाज़रीन इस वक़्त पाकिस्तान को सबसे पहले आपकी ज़रूरत है आप सबसे पहले जब अपने-अपने महाज़ों पे डट जाएँगे, चाहे आप किसी भी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं या किसी जगह पे आपको ठेला लगा रहे हैं, किसी जगह पे कोई छोटा-मोटा काम कर रहे हैं कोई भी काम है, तो आप जो है वो आस-पास मौजूद जो मशकूक चीज़ें हैं, उनके ऊपर नज़र रखें और कोई भी मशकूक चीज़ है, उसका जो है फ़ौरी तौर पे सिक्योरिटी इदारों को आगाह करें। और साथ ही नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, वो उन तमाम पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कुछ नहीं कर सकते, वो उन पोस्टों को शेयर करें ताकि जो प्रोपेगेंडा है दुश्मन का, उसको बेनकाब किया जा सके। इस वक़्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान जो अफ़गानी हैं, अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उनको वापस भेजने का भी सिलसिला जारी है। लेकिन जंगी हालात पैदा किए जाएँगे, वो पाकिस्तान में रुकें और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की ये सहूलतकार हैं, ये पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करें और पाकिस्तान को यानी अंदरूनी महाज़ उसके बाद मशरकी महाज़ और मगरबी महाज़ दोनों तरफ से पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है। ती यानी चुमुखी लड़ाई पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक़्त लड़ रही हैं। अल्लाह ताला अफ़वाज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, जितने भी अपने-अपने महाज़ों पे डटे हुए हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम एक सीसा पिलाई दीवार है। दुश्मन के तमाम तर हमलों को नाकाम बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी सफ़ों में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर उत पे मुतमईन है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वारिस।